जानसू, तुम पागल हो गई हो। आखिर इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो? असरा चाहती थी ऐसा। जब उसने मुझे जैंग के साथ देखा तो ऐसा बर्ताव कि जैसे मुझे जानती ना हो। ठीक है, लेकिन तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? मैं जैंग को बताने वाली थी लेकिन। तारिक बेटा, तुम अजरा को अभी तक जान नहीं सके हो। मतलब अजरा नहीं चाहती थी कि जैंग और जानसू साथ हो, वो उनका रिश्ता खत्म करना चाहती थी, इसलिए ये बेचारी कुछ ना कह सकी। ठीक है, ये तो हम समझ गए, लेकिन वो फरीदे साहबा को मिली कैसे? जैंक और अजरा आपस में दोस्त भी तो हैं। आज़मी साहब, अरे आप अभी तक जानते नहीं हैं। आप अजरा के इन खेलों और चालाकियों को जितनी भी कोशिश कर लें समझ नहीं पाएंगे। अम्मी आप ठीक है ना? महलिस दादी के पैरों के नीचे तकिया रख दो जरा। परेशान मत हो तुम, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। दादी जान कैसे परेशान ना हो, हम सब तो बहुत डर गए थे। अरे मेरे बच्चे, परेशान मत हो, ठीक हूँ मैं। अब तुम सब मुझे जरा अकेले छोड़ दो। जैंक, अजरा से कुछ बात करना चाहती हूँ मैं। अम्मी आपने सुमरो को सुना नहीं क्या? हर चीज उसने मंसूबा बंदी के साथ की। क्या बात करेंगी अब आप उससे? दादी जान, उससे जासू भी इतना डरी हुई थी कि कुछ न कह सकी। यकीनन धमकाया होगा उसे। अजरा ऐसी लड़की हरगिज़ नहीं है। अगर उसने मुझे ये सब नहीं बताया तो यकीनन कोई वजह होगी। मैं खुद उससे बात करना चाहूंगी। दादी जान, फिलहाल ये सही वक्त नहीं है। अभी आप आराम करें और अपनी सेहत पर तवज्जो दें। उसे लेकर आओ यहाँ। ठीक है। अजरा यहाँ नहीं है, जा चुके हैं। जाहिर है अब क्यों रुकेगी वो यहाँ? नहीं, वो मुझसे बात किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मैंने निकाल दिया है उसे यहाँ से, निकाल दिया है। निकाल दिया? हाँ ठीक सुना तुमने, क्योंकि अब उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ये क्या किया तुमने? तुमने उसे मेरे घर से कैसे निकाल दिया सहरा? कैसी है फरीदे आंटी, ठीक है ना? वो ठीक है, आप परेशान ना हो। मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। अजरा साहिबा, अभी हालात बहुत खराब हो चुके हैं, वो आपको मिलने नहीं देंगे। अभी आप जाएं, मैं कल उनको आपके पास ले आऊंगा। मैं फरीदे साहिबा से मिले बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे सिराब, अब फरीदे साहिबा कैसी हैं? ठीक है। सिराब, हम सच में बहुत माजरत खा हैं। मैं सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ तुम्हारे आगे, लेकिन अजरा के उस गैर जिम्मेदाराना रवैये ने हमें भी मुश्किल में डाल दिया। चाहे कुछ भी हो सुमरो, मुझे अच्छा लगता अगर ये हमें पहले से पता होता। मैं समझ सकती हूँ कि जानसू डर गई होगी, लेकिन तुम क्यों उस लड़की को आखिर बचाती रही? मैंने किसी को नहीं बचाया सिराब। तुम्हें अंदाजा नहीं कि अजरा कितनी खतरनाक है। मैं सिर्फ खुद को बचा रही थी, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी। जैक, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। आंटी, मुझे सबके लिए माफ कर दे, मेरी नियत गलत नहीं थी। ठीक है जानसू, चलो अब हमें चलना चाहिए। इस वक्त सब बहुत परेशान हैं। सिराब मेरी दोस्त, मैं तुमसे दोबारा बात करना चाहूंगी जब तुम दिमागी तौर पर पुरसुकून होगी। आप सबको खुदा हाफिज। आज़मी साहब, खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। चलें जानसू? खुदा हाफिज। अम्मी,
आप कुछ नहीं करेंगी। लेकिन अपनी बेटी जानसू के लिए दरखास्त करना चाहती हूँ। क्या? अब जबकि तुम चैलेंज ग्रुप में नौकरी कर रही हो तो हमारे आपस के खानदानी इख्तलाफात के बारे में किसी को कुछ मत कहना। क्यों ना कहूँ? जानसू का किसी से वहाँ पर बहुत खास ताल्लुक बनने वाला है। जैंग, हो सकता है उसने बताया हो तुम्हें इस बारे में, और मैं ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी वजह से जानसू की खुशियों पर असर पड़े। अरे देखो जरा, ये लड़की अब तक यही है। मैं बात करता हूँ उससे। तुम बैठो तारिक, मैं जाता हूँ। तारिक, चलो बेटा, चलते हैं हम। आज़मी साहब, आप यहीं रुक जाएं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी दादी से बात करनी है। क्या बात करोगी अब तुम दादी जान से? तुमने उनसे झूठ बोला, धोखा दिया, क्या ये काफी नहीं है? क्या सफाई पेश करोगी तुम अपनी? जैंग देखो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, तुमने कुछ गलत नहीं किया, ठीक कहा। राज तो सारे मैंने छुपा के रखे ना। तुम जबरदस्ती हमारी जिंदगियों में घुसी और ऐसे बर्ताव किया जैसे अपनी बहन को जानती तक नहीं तुम। देखो, जानसू का सच छुपाने की वजह सिर्फ और सिर्फ सुमरो थी। सुमरो ने मेरे पास आकर कहा था कि वो जानसू और तुम्हारे रिश्ते को बचाना चाहती हैं। मतलब मेरी पीठ पीछे मेरे लिए मुज़ाकरात हो रहे थे। अजरा, अगर मैं तुमसे सच कहूं तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि सब के पीछे तुम्हारे मकासद क्या है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि तुमने जो कुछ भी किया मंसूबाबंदी के साथ किया। तो ठीक है ना जैंग, हम इस बारे में फिर बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने तो मेरा यकीन करना तो नहीं। क्यों यकीन करूं मैं तुम्हारा? दादी वहां बीमार पड़ी है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा पूरा खानदान परेशान है तुम्हारी वजह से, बल्कि यहाँ तक कि तुम्हारा अपना खानदान भी। तुम्हारी दादी की ये हालत आज मेरी वजह से नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारी अपनी वजह से है। और तुम्हारे खानदान को तो मैं जानती तक नहीं थी, उनसे मुझे क्या मसला होगा। जानसू और सुमरो तो खुद गर्ज होकर अपनी अपनी जिंदगी जी रही हैं, और तुमने उनकी बात मानने को तरजीह दी, मेरी नहीं, क्योंकि तुम्हें मुझसे नफरत है। उन्होंने जो कुछ कहा उसमें कुछ सच नहीं था। अजरा, तो फिर सच सच बताओ ना मुझे। मेरे हर सवाल का जवाब दोगी क्या? दादी जान को कैसे जानती हो तुम, और ये विरासत क्यों कबूल की तुमने? इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं जैंग। तुम अब भी खेल खेल रही हो, अब भी। तुम्हारी दादी का बहुत अफसोस हुआ, उन्हें तो बस हार्ट अटैक आते आते बचा। ठीक कहा, लेकिन वो दोनों बहनें निकली, इस बात का यकीन नहीं आ रहा मुझे। बहनें हैं लेकिन सौतेली बहनें हैं। जो भी है, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो सभी की है। एक पल के लिए सब कुछ इतना पेचीदा हो गया था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन कौन है। मुझे तो जानसू के लिए अफसोस हो रहा है। उस शैतान ने उस बेचारी को इतना डराया था कि वो कुछ बोल ही ना सकी। जानसू उस्तानी कॉलेज में तो इतनी सख्त है, लेकिन असल में बहुत बुज़दिल। खैर जाहिदा, तुम आज यहीं रुक रही हो शायद। जाहिर है, जरा वक्त तो देखो तुम। ठीक है आरदा, मैंने इसीलिए पूछा कि इसे अपना कमरा दे दूं। हाँ फिर ठीक है। अच्छा है मेरा कोई खानदान नहीं। पहली दफा इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। उफ, क्या रात थी आज, सही तमाशे लगे। हाँ, हाँ। अब आपको पता चला अम्मी कि मैं जैंग को क्यों सब कुछ सच बताना चाहती थी? असल में तो ये बिल्कुल ठीक हुआ। क्या मतलब है आपका अम्मी? हमने 1000 झूठ बोले ताकि अजरा का यकीन न कर सके जैंग।
तुमने देखा जो मैंने सिराब से कहा? हालात कुछ बेहतर हो जाए तो मैं दोबारा बात करूंगी उससे। मैंने उससे कहा है कि हम अजरा के जाल में फंसे हुए थे। जैक मुझसे बहुत नाराज होगा अम्मी। वो तो ठीक है, लेकिन उसी ने कहा था कि अजरा ने तुम्हें भी डरा दिया था। मुझे तजस्सुस किस बात का हो रहा है जानती हो तुम? फरीदे साहिबा क्या करेंगी अब? अजरा का असल चेहरा उनके सामने आ चुका है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सोने जा रही हूँ अम्मी। जो कुछ हुआ आज वो बहुत था मेरे लिए, मेरा सर दर्द से फट रहा है। हाँ, मैं भी सोने जा रही हूँ। मेरा स्कार्फ यहाँ क्या कर रहा है? ये तो अलमारी में था। शायद मर्द निकला होगा खेलने के लिए कहीं। मर्द ऐसा नहीं कर सकता। फातिमा, क्या हुआ? अम्मी कहाँ गए ये दोनों? ये सब हाथ से निकलता जा रहा है आजमी साहब। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद अम्मी अजरा से जान छुड़ाने के लिए तैयार नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ होने के बाद वो अजरा की किसी बात पर यकीन करेंगी। आजमी साहब, मैंने अम्मी से बात की है। अम्मी कह रही है कि अजरा झूठ नहीं बोलेगी, अजरा ऐसा नहीं करेगी, बात कुछ और है। मैं अम्मी को जानती हूँ, वो हार नहीं मानेंगी। देखिए, आप कल वकील से मुलाकात का बंदोबस्त करें। हम अम्मी की दिमागी सेहत की रिपोर्ट के लिए अमल शुरू करेंगे। क्या आपने जैंक से बात की? वो क्या सोचता है इस बारे में? चूंकि उसने सच्चाई जाहिर की है, मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ खड़ा होगा। हम लड़की पर भी मुकदमा करेंगे, क्योंकि उसने जिस तरह का काम किया है वो धोखा है। उसने अपनी कमजोरियों का सहारा लेकर एक बूढ़ी औरत को धोखा दिया। आसमी साहब, हमें ये मसला अब हल करना होगा। जरूरत पड़ने पर अम्मी को दिमागी अस्पताल छोड़ाएंगे और वो लड़की जेल में। अजरा, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है सबने मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश की है और जैंग भी इन सबका हिस्सा है। लेकिन तुम इन सब की मुस्तहिक नहीं हो। फरीदे साहिबा को अपने खुशी के दिन ये सब कुछ सहना पड़ा। मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। तुम्हारी कोई गलती नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है तारिक? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तारिक। फरीदे साहिबा अंदर दुखी होंगी और मैं यहाँ बैठी कुछ नहीं कर पा रही। तारिक, आओ बेटा, अब चलें। तुम इनसे कल बात कर लेना। अभी तुम्हें कोई मिलने नहीं देगा।
खुद को अजियत मत दो और चली जाओ यहाँ से। मैं फरीदे साहिबा से मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगी, यही इंतजार करूंगी। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। जैंक, उठो बेटा। दादी जान, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? ठीक हूँ बेटा, शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। तुम सारी रात यहाँ मेरे लिए रुके हुए थे? चलो खड़े हो जाओ, बैठे बैठे जिस्म अकड़ गया होगा। कल रात आपकी तबीयत ठीक नहीं थी दादी जान, तो बस मैं यूं ही कहीं आपको जरूरत ना पड़े। जैंक को अपनी दादी की बहुत फिक्र हो रही थी। हाँ देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब जबकि ठीक हूँ तो तुम परेशान मत हो। ये मैंने क्या कर दिया दादी जान? अजरा का झूठ सामने लाने के चक्कर में आपको इतना दुखी कर दिया मैंने। खुद को कसूरवार मत ठहराओ बेटा। जो कुछ मैंने सुना वो बहुत सख्त था मेरे लिए, लेकिन मैं सिर्फ आपकी हिफाजत करना चाहता था दादी जान। मैं सिर्फ आपकी हिफाजत करना चाहता था, और मुझे पैसे, फैक्ट्री या किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। जानती हूँ। नहीं जानती, आप नहीं जानती दादी जान। आप शायद सोचती हैं कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, बिल्कुल, लेकिन आप जब जब गुस्सा हुई मुझ पर वो बराक था। अगर आप अपने अंदर के इस तूफान को रोक सकते, अगर आप थोड़ा सा पुरसुकून हो सकते, तो आप सही फैसले करने के काबिल हो जाते। दादी, ये मामलात शायद थोड़े आसान हो जाते अगर आप मुझे वक्त देती, समझने की कोशिश करती। वो मेरे बस में नहीं था जैंक। मैंने कोशिश की कि तुम्हें कभी अपने बाप की कमी महसूस ना हो। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं दादी जान। मैंने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की, मैं बहुत गैर जिम्मेदार रहा, लेकिन आप जानती हैं कि आप ही मेरा सब कुछ है। आप ही तो मेरा माजी है, मेरा सारा बचपन। मैं चाहकर भी आपको उन तमाम चीजों के लिए शुक्रिया अदा नहीं कर सकता जो कुछ आपने मेरे लिए किया है। आपने अजरा पर भरोसा किया, उस पर यकीन किया, मैं समझता हूं, लेकिन अजरा के साथ कुछ ना कुछ मसला जरूर है। गुजारिश है आपसे, उससे आप खुद को धोखा देने का मौका ना दें। अगर चाहें तो उसे बेटी बना लें, अपनी तमाम विरासत उसे दे दें, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन बराए करम हकीकत को देखने की कोशिश करें। बेटा, कभी कभी सच वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। असल हकीकत को जानने के लिए आपको उसकी तह तक जाने की जरूरत होती है। आपको सब्र करने की जरूरत होती है, और ये हर किसी के बस की बात नहीं। आपको कभी राज और कभी राजदार बनना सीखना चाहिए। अगर आपका मतलब अजरा है तो ठीक कह रही हैं आप।
राज रखने में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब मैं अजरा से पहली बार मिला तब वो ऐसी लड़की थी जिसने अपने पापा को खो दिया था और फिर अपने भाई को खो दिया और जिंदगी से जद्दोजहद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर एक और अजरा थी जिसे मैं नहीं पहचान पाया। झूठ पे झूठ, मुनाफिकत। मैं फैसला नहीं कर पाया कि वो अच्छी थी या बुरी। जिंदगी की तरह है ना, हम सब गलतियां करते हैं। क्या हम इसलिए बुरे हैं कि हमने गलतियां की हैं? आखिरकार हम सब इंसान हैं। मैं आपकी तरह इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता दादी जान, और जो कुछ उसने आपके साथ किया उसके बाद कभी भी नहीं। अजरा को इतना बुरा ना समझो। वो ऐसी लड़की नहीं है जो खानदान को नुकसान पहुंचाए या मुझे। दादी जान देखें, मैं ये सब नहीं समझ सकता। मैंने अजरा से पूछा तो वो जवाब नहीं देती। जब मैं आपसे पूछता हूं तो आप इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहती। मैं क्या करूं? मुझे बताइए, आप मुझसे क्या सोचने की उम्मीद रखती हैं दादी जान? तुम जो जानते हो वो करो। बाज़ औक़ात आप इस्तदलाल से मसाइल हल नहीं कर सकते, उसे अपने दिल से हल करने की कोशिश करो। मेरे नजदीक अजरा धोखा है और कुछ भी नहीं। हम सब भी एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। मेरा रब हर एक का इम्तिहान लेता है। जिंदगी कितनी आसान थी जब मैं बच्चा था। जब भी मैं गिरा तो आपने हमेशा मुझे उठाया। आप हमेशा मेरे साथ थी। मुझे कभी रोने का मौका भी नहीं दिया आपने। अब भी कोई फर्क नहीं है बेटा, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। आप मेरे साथ नहीं है दादी जान। आप किसी ऐसे शख्स के साथ हैं जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। आप उसकी हिफाजत कर रही हैं। मेरे प्यारे बेटे, वो जिसके होते हुए तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, वो है नफरत से भरे दिल में कैद होना। ये बेवफाई है। या खुदाया, फरीदे साहिबा को इस दरवाजे से बाहर ले आए। वो मेरी तरफ शफकत से देखे और मुझे माफ कर दे। चलो आप उठो और हाथ मुंह धो लो। अपने आप को संभालो बेटा, नाश्ता करो और फिर काम पर जाओ। ठीक है। मैडम उठी नहीं क्या अब तक? हसन, इतनी जल्दी कैसे उठेंगी वो? कल रात उनकी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे तो सजरा पे यकीन नहीं आ रहा। तुम उसके बारे में अब तक कुछ नहीं जानती। जैसे तुम बहुत जानते हो उसके बारे में। मैं तो दुआ करती हूँ कि वो जल्दी इस घर से चली जाए ताकि मजीद कोई मसला ना हो। तुम वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ खास नहीं। नहीं नहीं, जरा मुझे भी तो देखने दो। तुम कब से यहाँ खड़े हो? आखिर मैं भी तो देखूं, ऐसा क्या है यहाँ? बेशरम, अब तक यहीं बैठी है। मैं सराब मैडम को पता कराती हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ तुम। तुम्हें क्या जरूरत बताने की? सब मामले से दूर रहो। अगर उन्होंने देख लिया तो एक और मसला खड़ा हो जाएगा। बस तुम दूर रहो इस मामले से। सुबह खैर। सुबह बखैर फरीदे साहिबा। हसन, मैं कपड़े तब्दील कर लूं फिर चलेंगे। ठीक है मैडम। बेलकिस, मेरी दवाएं कहाँ रखी हैं? जरा मुझे ढूंढ के ला दो। अलमारी में रखी है, मैं अभी ला देती हूँ। शुक्रिया। अरे कहाँ थे तुम बेटा? तुम्हें क्या हो गया है? अपनी दादी के कमरे में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम सारी रात यहीं पर थे क्या जैन? जी हाँ। जाहिर है फिर सारी रात सो नहीं पाए होगे। नहीं, सुबह आंख लग गई थी मेरी। कैसी हैं अब वो? बेहतर है वो। तुम्हें उनसे थोड़ी बात करनी चाहिए थी। मुझे उम्मीद है कि अजरा के बारे में उन्होंने अपना ख्याल बदल दिया होगा। उसका असली चेहरा आया कर दिया। बहुत अच्छा किया। अजरा से बात करने से वो अपना इरादा नहीं बदलेंगे। वो थक चुकी थी बहुत, तो सो गई।
अम्मी कैसी हैं आप? कैसा महसूस कर रही हैं? बेहतर है पहले से? ठीक हूँ। अच्छा है, लेकिन आप उठ क्यों गई? आपको आराम की जरूरत है। मैं बस कपड़े बदल कर जा रही हूँ, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। हाँ ठीक है। तुम अभी तो नहीं जाओगे ना? कुछ बात करनी है तुमसे। नहीं, अभी मैं पहले नहाऊंगा। ठीक है। सराफ मैडम, वो बेलकिस, आ रही हूँ। नहीं, फातिमा और मरियम दोनों फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। वो मरियम के पास क्यों जाएंगे अम्मी? हम इसका पता और सब कुछ जानते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। उसने बकायदा पूरा सामान तैयार किया था। मेरा स्पोर्ट्स बैग ले गई, मेरी ऐनक ले गई, घर के सारे दराजों की तलाशी ली है, मेरे कपड़े तक ले गई। केमाल की अंगूठी थी ना, वो भी ले गई। चोर कहीं की, एक दफा मिल जाए, देखना क्या हाल करती हूँ उसका। अम्मी, ये अदाकारी करना मेरे सामने बंद कर दे। क्या कह रही हो तुम? मतलब क्या है तुम्हारा? बोलो। सारी आपकी ही मंसूबाबंदी थी, सब कुछ पता था आपको। जानसू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैंने ऐसा करना होता तो उन्हें घर में क्यों लाती? आपने सब सिर्फ मुझे कायल करने के लिए किया है। फातिमा से कहा कि मर्द को यहाँ से ले जाओ। अम्मी बस करें झूठ बोलना। क्या हो गया जानसू? क्या मतलब है इस बात का? मैं सिर्फ इस सब से बाहर आना चाहती थी, बिना किसी नुकसान के, और कुछ नहीं। तो फिर वो दोनों यहाँ क्यों नहीं है आखिर? या साफ साफ कहूँ तो क्यों भाग गए यहाँ से? अम्मी अब आप कुछ भी कर लेना, मुझे आप पे भरोसा नहीं। जानसू, मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज है, जानती हो ना तुम ये बात? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मर्द को ढूंढकर अजरा के हवाले कर दूं। अगर फातिमा को किसी भी तरह पुलिस ने पकड़ लिया तो वो पुलिस को सब बता देगी। मर्द भी कहेगा कि वो यहाँ आएगा, फिर मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अकल है क्या तुम्हारे पास? अच्छा तो एक बात बताइए, फातिमा का क्या होता जब आप मर्द को अजरा के हवाले करती? पुलिस ने भेजती क्या उसे? सोचा नहीं मैंने इस बारे में। जाहिर है हरगिज नहीं। वो पागल औरत है, वो एक लफ्ज भी बोलेगी मेरे लिए मसला बनेगा। तो फिर क्या होता? मुझे वाकई तजस्सुस हो रहा है कि क्या सोचा था आपने? क्या करती फातिमा के साथ? मैंने कहा ना, मैंने अभी कुछ नहीं सोचा, कोई रास्ता निकाल लेती मैं। मतलब जब आप मर्द को उससे छीन लेती तो वो पुलिस के पास नहीं जाती है ना? अम्मी वो पागल औरत है, याद है ना आपको? गाड़ी के आगे छलांग लगा दी थी उसने। अब मैं समझी तुम क्या कहना चाह रही हो मुझसे। साफ साफ क्यों नहीं कह देती? सिर्फ ये कह रही हूँ कि इन्हें अलग करने का आपने कभी सोचा नहीं था। आप फातिमा को कुछ पैसे देती और भगा देती, और इस तरह अजरा को तकलीफ भी पहुँचाती। ऐसे ही था ना? वाह जानसू, वाह। प्यारी आंटी, शुक्र है कि आप ठीक हैं। ठीक हूँ। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं मेरी वजह से आपको कुछ हो ना गया हो। आपको देखे बिना यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। मुझे बहुत अफसोस है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन आखिरी बार मेरी बात जरूर सुन लें बिल्कुल प्लीज। सुनूंगी, लेकिन इस बार तुम मुझे हर बात वजाहत से बताओगी, कुछ भी नहीं छुपाओगी। चलो मेरे साथ चलो, बात करते हैं। अब मुंह बना के क्यों बैठी हुई अम्मी? मुझे तो लग रहा था कि खुशी में पार्टी दे रही होंगी आप, कि मर्द से जान भी छूट गई और अब पुलिस केस भी बंद हो जाएगा। और अब तक तो वो इतनी दूर चले गए होंगे ना कि जहाँ पे उनको पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी, है ना? बस करो जानसू, अगर ऐसा होता तो मैं सारी रात उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों करती? जाहिर है मुझे तो कॉल करना ही था आपने। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तो कभी मर्द की कोई परवाह थी ही नहीं। तुमने कभी एक बार भी बहन की तरह उसका हाथ तक नहीं थामा, और अब ये सारी मोहब्बत कहाँ से जाग उठी? मर्द भले मेरा सगा भाई ना हो, और ना ही मैं कभी अच्छी बहन साबित हुई, लेकिन मैं जालिम हरगिज नहीं हूँ, और ना ही आपकी तरह पत्थर दिल हूँ। मर्द से मोहब्बत की नहीं आपने। मैंने मर्द से कभी मोहब्बत नहीं की। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो जानसू। मुझे वो बच्चा अजीज था। अजरा बोर्डिंग स्कूल गई, वो वहाँ पढ़ी, फिर वो अमेरिका चली गई। जब वो वहाँ मजे कर रही थी तब यहाँ कोई भी नहीं था। उस बच्चे की परवरिश मैंने की थी।
तुम्हें भी कोई परवाह नहीं थी, जरा बराबर भी परवाह नहीं थी, क्योंकि तुम तब खुद अपनी जलन के खिलाफ लड़ रही थी। अजरा से जलने के अलावा तुम्हें कोई काम नहीं था। कैसे सोच लिया आपने कि मैं अजरा से जलती हूँ? मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। जानसू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं उसके खिलाफ भी लड़ती रही और तुम अपनी जलन में इतनी डूब गई थी कि ना तुम्हें अपनी खूबसूरती का एहसास हुआ और ना ही अपनी काबिलियत का। अपने आप को कमतर समझने के सिवा कुछ नहीं किया तुमने। अजरा को मैंने हमेशा अपनी सगी बहन माना। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा भी तो नहीं था। तुम उसके साथ अच्छा सलूक ना करती तो और क्या करती? अपनी नफरत का इसी तरह मुकाबला किया, बहन होने की अदाकारी करके, क्योंकि वो इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी और खूबसूरत थी कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी और तुम्हें यह एहसास था। और जहां तक रही मर्द की बात, मैंने उस बच्चे से मोहब्बत की, तभी वो मुझे अम्मी कहता था। मैंने सब कुछ किया उसके लिए, उसके मिजाज को समझा, उसके गुस्से को बर्दाश्त किया, क्योंकि मेरे लिए मोहब्बत हर मुश्किल का सामना करना है। तुम जानती हो जानसू, मेरी जिंदगी में मेरी माँ ने और मेरे बाबा ने मुझे मुश्किल तरीन हालात में कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। वो सारी रात इंतजार करती रही। कौन? और कौन होगा? अजरा। क्या गार्डन में इंतजार कर रही थी? मुझे कैसे पता होगा? बल्कि साहबा ने बताया। दादी जान तो उसे गलत समझने को तैयार ही नहीं। वो दोनों एक साथ गए यहाँ से जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। मुझे क्यों नहीं मालूम था इस बारे में? मतलब हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है इस घर में। एक सारी रात उनके सराहने बैठा इंतजार करता रहा और दूसरा बाहर। अम्मी, आप हम पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? कौन इंतजार कर रहा था बाहर? अजरा। वो सुबह तक बाहर ही इंतजार करती रही। वो गई ही नहीं जैंग, समझ से बाहर है। वो कैसे ये सब कर सकती है? जब उसे खुद कोई शर्मिंदगी नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? वैसे वो कहेगी क्या? वो दादी से ये कहते हुए इल्तिजा करेगी, फरीदे साहिबा बराए करम मुझे माफ कर दें। फरीदे साहिबा, मैंने आपको ये नहीं कहा था कि हम सौतेली बहने हैं, लेकिन दर हकीकत हम बहनों की तरह थे क्योंकि हम सौतेली बहने हैं। कल रात का खुलासा। आरदा, बस करो, मजाक मत करो प्लीज। ठीक है भाई। सब्र के अलावा और कर भी क्या सकते हैं हम लोग? दादी को जो ठीक लगेगा वो करेंगी। लो, इन्हें भी कोई परवाह नहीं। अम्मी, ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह नहीं। वो तो तुम्हारी सूजी हुई आंखें बता रही हैं। कल रात इतना कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारी दादी मुकम्मल तौर पर अपना दिमागी तवाजुन खो चुकी है। अजरा की परवाह होने, बाकी सब भाड़ में जाए। खैर, क्या कर सकते हैं? अब बस एक ही हल तो बाकी रह गया है। और वो क्या? रिपोर्ट बनवाएंगे। कैसी रिपोर्ट? तुम्हारी दादी की दिमागी सेहत की रिपोर्ट। अब कानूनी कार्रवाई करूंगी मैं। क्या आप वाकई दादी जान के साथ ऐसा करेंगे? अगर जरूरत पड़ी तो जरूर, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दिमागी तौर पर ठीक है। आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं अम्मी जान। खुदा के वास्ते जैंग, क्या तुम नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है? देखो, तुमने उसके सारे झूठ और चालाकियों का इंकिशाफ किया है जैंग, लेकिन तुम्हारी दादी अभी उसे दस्तबरदार नहीं हो रही। क्या कोई आम इंसान ऐसी हरकत कर सकता है क्या? नहीं, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इस हद तक भी सोच सकती हैं। मैं आपको दादी के साथ ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, मुझे कबूल नहीं। अम्मी, भाई ठीक कह रहे हैं। मतलब हम सबका गुस्सा अपनी जगह, लेकिन दादी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। हाँ, ज्यादा से जो मिलने दिया उन्होंने तुम्हें। वाह, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सबका उससे क्या लेना देना? मुझे उन पर वक्तन फवक्तन गुस्सा आता है, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा ही है। और क्या मतलब है इसका? किसी के साथ कोई मसला हो तो आप फौरन अस्पताल दाखिल करवाने पर तैयार हो जाती है। मेरे साथ भी यही जो आपने जानता हूँ मैं अच्छी तरह। क्या दिख रही है अम्मी? तुम्हारा मसला कुछ और था आरता, तो रहने दो ये बात। मुझे यकीन नहीं आ रहा हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अम्मी ठीक कह रही हैं। हम पहले ही बहुत इंतजार कर चुके हैं। इससे पहले हमारे लिए मजीद मसले हो, हमें उनका इलाज करवाना चाहिए। मैलिस, जबान संभाल के बात करो। हाँ, क्या फजूल बातें करती जा रही हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अम्मी देखें, कोई जुर्रत भी ना करे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, भूल जाए। तुम भी ना। खाना खाइए।
मॉर्निंग बेटा। सुमरोन में कहाँ है? आई नहीं अब तक। कॉल की थी मुझे और कहा कि किसी और जगह आएंगी वो। कहाँ? एक होटल है, हाँ कहा है कि वहाँ आएंगी, बाद में आएंगी। मुझे पियानो क्लास के लिए जाना है। हाँ जरूर, क्यों नहीं बेटा। सुमरोन में आएंगी ना, फिर जाएंगे और तुम्हारा कॉन्सर्ट भी होगा वहाँ पर। फिर हर कोई तुम्हारे लिए खड़े होकर तालियां बजाएगा, ठीक है ना? मर्द को भूख लगी है। हाँ मर्द को भूख लगी है। अगर मर्द को भूख लगी है तो फिर बताओ क्या खाना चाहोगे तुम? मानती। मानते कहाँ खा सकते हैं हम मानते? चलो देखते हैं, चलो आ जाओ आसपास चल के कहीं देखते हैं कहाँ पे मिल रही है। हाँ चलो चलते हैं, शाबाश आ जाओ, उठो बेटा। मर्द की गाड़ी। मर्द की गाड़ी। मर्द। मैडम, आपका पर्स गिर गया था। शुक्रिया। मर्द की गाड़ी। मर्द। मर्द यहाँ आओ बेटा। बहुत अफसोस हुआ तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। इसकी वजह तो कुछ और ही थी प्यारी आंटी। मैं इतना डर गई थी कि कहीं आपको खो न दूं। अब आप सुमरो से बात करना चाहेंगी? जानसू के साथ मामलात खराब हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। जानसू और जैन कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं। उसने तुम्हें ये नहीं बताया था क्या? बाबा की दूसरी शादी के बाद बोर्डिंग स्कूल चली गई मैं। सिर्फ छुट्टियों पर घर आया करती थी मैं। फिर यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली और मैं बाहर चली गई। जानसू ने इन मामलात में मुझ पर कभी एतबार नहीं किया। लेकिन मैं नहीं जानती कि सुमरो के बारे में तुम्हें कैसे माफ करूं। मैं पुलिस स्टेशन गई और उसके बारे में शिकायत दर्ज करवाई, और दूसरी तरफ मैंने उसके कारोबार की हिमायत की। तुमने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया। आप हक पर हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं शर्मिंदा हूँ। और जब हम पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मेरी बच्ची, तुम अकेले ये सब कैसे सहती रही? क्यों छुपाया मुझसे ये सब? कल रात जब मैंने आपकी हालत देखी तो खुद पर बहुत शर्मिंदगी हुई कि आपसे सब कुछ छुपाया। मैं माजरत खा हूँ। मैं अपनी अगली सालगिरह पर ऐसा कोई भी सरप्राइज नहीं चाहती। अगर कोई और बात है जो तुमने नहीं बताई तो अभी बता दो। बिल्कुल नहीं। क्या आपने मुझे माफ कर दिया? माफ ना करने की तो कोई वजह नहीं, लेकिन सच कहूं तो बहुत भरोसा था मुझे तुम पर। मेरे खानदान के सामने बहुत मायूस किया तुमने मुझे। आपको इस तरह मायूस करने पर तो मैं खुद को माफ भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या हम इस खेल को मजीद जारी रख पाएंगे? आसमी साहब आप कहाँ थे? कब से आपका नंबर मसरूफ जा रहा है? माजरत चाहता हूँ, मैं एक बहुत ही अहम मीटिंग में था। वकील के पास आया हूँ बात करने के लिए। ठीक है, आपके फोन का इंतजार करूंगी मैं। अच्छा, वो जैंग से बात की आपने? मालूम किया उनसे? हाँ हुई थी बात, बिल्कुल हुई थी। मतलब बच्चे सब में मेरे साथ हैं। वैसे ज्यादा वक्त लगेगा इस मामले को आगे बढ़ाने में? मुझे नहीं लगता। आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। मीटिंग के बाद मैं आपको फोन करता हूँ। ठीक है।